आज हम शुरू करेंगे एसएससी का प्रैक्टिस सेट। एसएससी 10+2 का है प्रैक्टिस सेट। जिन लोगों ने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है सब्सक्राइब कर लें। देखते हैं पहला क्वेश्चन। राम एक वस्तु को 4,000 रुपये में बेचता है और कुछ लाभ अर्जित करता है। यदि वस्तु को 3,200 रुपये में बेचा जाता तो उससे कुछ राशि की हानि होती है। यदि लाभ या हानि का अनुपात 5:3 है तो हानि या लाभ ज्ञात कीजिए। यदि वस्तु को 3,000 रुपये में बेचा जाए तो देखते हैं एस पी कितना कितना है 4,000 रुपये में पहले बेचा गया। फिर एस पी यानी विक्रय मूल्य दूसरा है कितना रुपये है 3,200 रुपये है। इसमें पहले वाले में एस पी 2 में क्या हुआ है हानि हुई है और एस पी 1 में क्या हुआ है लाभ हुआ है। इन दोनों का अंतर क्या है प्रॉफिट और लॉस का अंतर कितने का 800 रुपये का। तो अनुपात में क्या दिया है प्रॉफिट और लॉस का अनुपात 5:3 दिया है। प्रॉफिट का है ये लॉस का है। अनुपातिक योग कितना है 8 रेशियो बराबर 800 1 रेशियो बराबर कितना 100 रहेगा। 3 रेशियो बराबर कितना 300 यानी कि 300 रुपये की हानि हुई है। कब एस पी 2 के लिए यानी कि 3,200 रुपये का बेचा गया कितने का 3,200 रुपये का और 300 रुपये की हानि हो गई यानी कि खरीदा कितने का गया होगा 3,500 रुपये का। अब दोबारा में जो एस पी कितना 3 दिया है विक्रय मूल्य वो कितने 1,000 रुपये 3,000 रुपये का। तो फिर देखो लॉस में बेचा जा रहा है कितना 500 रुपये। किस पर बेचा जा रहा है 3,500 पर। काट लेंगे कितना 1/7 होता है 1/7 1/7 होता है 14 सही 2/7%। यानी ऑप्शन कितना आ जाएगा सी नंबर। कितनी हानि हुई है 14 सही 2/7%। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है अमित 5,000 रुपये में कुछ वस्तुएं को खरीद कर वह उसमें से 2/5 को 37% लाभ पर बेचता है तो शेष वस्तुओं को कितने प्रतिशत लाभ या हानि पर बेचना चाहिए जिससे कि उसे कुल लेन देन में 19% का लाभ हो। तो कितने 2/5 को हम कह सकते हैं 5 में कितनी वस्तुएं 2 तो बची कितनी 3 टोटल हैं कितनी 5 हैं। ये क्या है टोटल वस्तुएं टोटल थी। तो जिसमें से 2 को 37% लाभ पर बेचा है। ये 3 बता नहीं है लेकिन टोटल जो 19% लाभ होता है यानी कि 2 का मल्टीपल 37 में कर लें तो कितना होता है 37 दूना कितना होता है 74 होता है कितना यानी कि टोटल कितना 74 आ जाएगा। 19 का 5 में मल्टीपल कर लें कितना 95 टोटल 95% का लाभ होता है। लेकिन 2 वस्तुएं 37% पर बेची गई तो कितना 74 का लाभ हुआ। बचा कुचा लाभ कितना यानी कि 95 को 74 से अलग कर घटा लें तो कितना 21% का लाभ। ये 21% का जो लाभ है ये कौन करेगा ये जो बची हुई 3 वस्तुएं थी 3 का भाग 21 में देंगे यानी कि प्रत्येक वस्तु कितने % लाभ पर बेची जाए 7%। यानी कि ऑप्शन कौन सा सही होगा बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कह रहा है एक दुकानदार एक वस्तु को अंकित मूल्य पर 5% की छूट देता है और इसे 342 रुपये में बेचता है। यदि वस्तु को अंकित मूल्य पर छूट ना देता तो उसे 12% लाभ होता तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। कितने % छूट देता है 5%। तो 5% छूट देता है 1/पार्ट पार्ट वैल्यू 20 होती है यानी कि अंकित मूल्य 20 रहा होगा बेचा कितना होगा 19 रुपये का रेशियो में। तो 19 रेशियो बराबर विक्रय मूल्य दिया है कितना 342। तो प्रिंट रेट निकाल ली 1 रेशियो बराबर 19 का भाग दे देंगे कितना आ जाएगा 19 एकम 19 रहेगा 19 अट्ठे 152 यानी कि प्रिंट रेट आएगा कितना 20 रेशियो बराबर 20 का मल्टीपल करेंगे 18 दूनी 36 360 रुपये प्रिंट रेट है। अब इसी प्रिंट रेट पर बेचा जाए तो उसे कितने % का लाभ हो रहा है 12% का लाभ हो रहा है। 12% 3/20
25 होता है, यानी कि 25 रुपये की क्रय मूल्य होगा, तो विक्रय मूल्य कितना होगा, 3 और जुड़ जाएंगे, कितना 28 रुपये। कितना रुपये होगा, 28 रुपये विक्रय मूल्य होगा। तो रेशियो में 28, वास्तविक में कितना, 360 रुपये, क्योंकि प्रिंट रेट पर ही बेची जा रही तो इसी मूल्य पर बेची जाएगी। तो 4 से काट लें, 4 सट्टे 28 होता है, 4 9 36, यानी कि 1 रेशियो बराबर 90/7। कितने रेशियो का मान चाहिए, 25। तो दोनों तरफ किसका मल्टीपल कर लें, 25 का। तो 25 का 90 में मल्टीपल होगा, तो 25 का 90 में मल्टीपल होगा, कितना होगा, 225 और 1 0 बटे कितना, 7। इसका भाग दे देंगे 7 का, तो कितना आ जाएगा, 7 त्रिक 21, 7 दूनी 14, 7 एकम 7, दशमलव 7 चौको 28, यानी कि क्रय मूल्य कितना आ जाएगा, क्रय मूल्य आ जाएगा 321 रुपये 40 पैसे। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है 1 2 2 कुछ संख्याएं लिखी गई हैं जिनका औसत बताना है। तो 1 को 1 बार लिखा गया है, 2 को कितनी बार लिखा है, 2, तो 2 2 कितना होता है, 4। इसी तरह 3 को 3 बार, 3 का घन कितना, 3 तरह का कितना, 9। इसी तरह से 4 का 4 बार है, 4 चौको 16, 5 को 5 बार है तो 25, 6 को 6 बार है तो कितना, 36, और 7 को 7 बार है तो यानी कि 49। तो औसत बराबर होता है पदों का योग, ये औसत बराबर पदों का योग बटे पदों की संख्या कितनी है, पदों की संख्या कितनी है, सब जोड़ लें, कितना, 7 4 28 है। टोटल कितने पद हैं, 28, सबको जोड़ लेते हैं तो कितना आ जाएगा, 140 बटे कितना, 28। तो 14 से कट जाएगा, 14 दूनी 28, ये 10 बार में 2 का कट जाएगा 5, यानी कि औसत कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ऑप्शन कौन सा सही होगा, बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है ए बी सी डी की औसत आयु कितनी है, 35। किसकी किसकी है, ए बी और सी और डी की कितनी है, 35। तो 35 का 4 में मल्टीपल कर लेंगे तो योग कितना आ जाएगा, 140। फिर बोला गया है ए बी की औसत आयु कितनी है, ए और बी की औसत आयु कितनी दी गई है, 40। 40 का 2 में मल्टीपल करेंगे, योग कितना आ जाएगा, 80 आ जाएगा। सी और डी की है कितना, 30, 2 का मल्टीपल कर लेंगे, कितना आ जाएगा, 30 दूना कितना, 60। फिर बोला है ए और डी की आयु कितना दी है, 28 और 42, यानी ए कितना है, 28 का औसत आयु कितनी है, 28 वर्ष है ए की, और डी की कितनी है, 42 है। अगर हम इसमें इस जगह पर 42 रख लें डी की जगह पर, तो सी की कितनी आ जाएगी, 42 किससे घटा लें, 60 से, तो सी की आ जाएगी, कितना आ जाएगी, 18 आ जाएगी। सी की पता चल गई 18, ए की 28 और डी की 42। तो हमें किसकी, बी की चाहिए, बी की पूछा गया है, किसकी, बी की और किसकी, सी की। सी की पता चल गई, बी की कैसे निकालेंगे, बी की इस इक्वेशन से निकाल लें, ए और प्लस बी बराबर कितना, 80 दिया है, तो ए बराबर कितना, 28 है, तो 28 को 80 से घटा लें, 28 को 80 से घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, कितना, 52 आ जाएगा, यानी कि बी की आयु कितनी आ गई, 52। और पूछा किस, बी और सी की आयु का औसत पूछा है, तो सी की कितनी, 18, दोनों जोड़ लेंगे, यानी कि बी प्लस सी की और बटे 2 औसत आयु होती, पदों का योग बटे पदों की संख्या, दोनों को जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा, 70। 70 बटे 2 करेंगे, 2 का भाग 70 में दे देंगे, कितना आ जाएगा, 35, यानी औसत आयु कितनी आ गई, 35 आ गई। किस ऑप्शन कौन सा सही होगा, बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, 52/55 को प्रतिशत में बनाना है, 52/55
परसेंट बनाने के लिए हम 100 का गुणा कर लेते हैं और परसेंट लगा लेते हैं। 5 से कटेगा 11, 5 से कट जाएगा 100, तो 20 हो जाएगा। 20 का मल्टीपल 52 में करेंगे तो 52 दूना कितना होता है 104 इंटू 0 बटे कितना 11। 11 का भाग देंगे 11 99 देते हैं, चक्को 44 होगा और कितना बच जाएगा 6 बटे 11%, यानी कि ऑप्शन कौन सा सही होगा, सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला बोला गया है 30 और 60 के बीच सभी आभाज्य संख्याओं का औसत कितना होगा। तो 30 और 60, 30 के बाद कौन सी आभाज्य संख्या होती है, 31 होती है। फिर कौन सी है, 37 है, इसके बाद आती है आभाज्य संख्या। 37 के बाद 41 आती है, 43 आती है, 43 के बाद 53 आती है, 53 के बाद 59 आती है, 59 के बाद आती है 61। लेकिन हमें 60 के पहले लेना है, तो 60 के पहले लेना है तो 60 के पहले यही 6 संख्याएं होंगी। एक 6 संख्या 41, 43 के बाद बीच में एक और 47 भी होती है, यहाँ का आभाज्य संख्या होती है। 47 के बाद 53 और 59, यानी कि 7 संख्याएं होती हैं। औसत क्या होता है, पदों का योग बटे पदों की संख्या, सभी का योग कर लेंगे। औसत होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या, इन सभी का योग कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 311। और संख्या कितनी है, 7 है। 7 का भाग 311 में देंगे, 7 चौको 28 होता है। फिर से 7 चौको 28.42 आ जाएगा औसत, यानी कि ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है ए एक कार को 12 सही 1/2 दिनों में पूरा कर सकता है और बी उसी कार को 15 दिनों में पूरा कर सकता है। दोनों मिलकर उस कार को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो ए कितने दिनों में कर सकता है, 12 सही 1/2 को लिख सकते हैं, 12 दूनी 24 और 1 25/2, यानी कि ए किसी काम को 25/2 दिनों में पूरा कर सकता है। बी कितने दिनों में, 15 दिनों में पूरा कर सकता है। हम सबसे पहले एलसीएम लेंगे। एलसीएम कितना होता है, 25 और 15 का एलसीएम आ जाएगा 75। ये 75 जो एलसीएम आता है ये टोटल वर्क आता है, यानी कि काम कितना कराना है 75। 15 का भाग जब 75 में देंगे तो कितना आएगा 5, यानी बी एक दिन में कितना काम करेगा, 5 करेगा। 25/2 का भाग देंगे, 25 का भाग 75 में देंगे 3 आएगा और 3 का 2 में मल्टीपल करेंगे कितना 6। ए एक दिन में 6 काम करता है, बी एक दिन में कितने 5। तो दोनों मिलकर की बात करें, ए और बी दोनों मिलकर बात करें तो एक दिन में कितना 11 काम कितने करना है 75। तो कितना होगा 75/11, 11 का भाग देंगे 75, 11 छक्का 66 और कितना बचेगा 9/11 दिन, यानी कि कितना आंसर आ जाएगा 6 सही 9/11। ऑप्शन कौन सा सही होगा, सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन है ए बी सी के लाभ के हिस्से का अनुपात 4:5:9 है। ए बी और सी के अनुपात है लाभ का 4:5:9 है। 20% कर शुल्क के पहले वर्ष के लिए लाभ 1,41,642 रुपये है, तो कर के बाद बी के लाभ के हिस्सा कितने रुपए होगा। तो अनुपातिक टोटल कितना है, कुल लाभ रेशियो में कितना है 18 है। 18 रेशियो बराबर कितना 1,41,642। एक रेशियो बराबर 18 का भाग दे देंगे कितना आ जाएगा 7,870 आ जाएगा। किसका, बी का पूछा गया है, यानी कि 5 रेशियो बराबर, तो मल्टीपल कर लेंगे कितना 5 इंटू 7,869। लेकिन क्या है कि कर पूछा गया है तो कर के साथ यानी कि बी का जो लाभ होगा कितना 5 इंटू
7,869 में 20% कर दे देगा तो बचेगा कितना 80% इसी का। जब 20% 100 में कर दे देगा तो कितना बचेगा 80%। इसका अंतर ले लेंगे कितना 80 बटे परसेंट हटेगा 100 हो जाएगा। हल करते हैं 20 से काट लें 20 चौको 80 होता है 20 पंचे 100 ये 5 से ये 5 कट जाएगा तो मल्टीपल होगा 7,869 में कितने का 4 का मल्टीपल कर लेंगे कितना 4 9 36 होता है यानी कि 31,476 आ जाएगा। कितना 31,476। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन सी नंबर ऑप्शन सही होगा 31,476। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है यदि एक घन के तीन असंख्य फलकों का क्षेत्रफल 8 सेंटीमीटर 32 सेंटीमीटर 64 सेंटीमीटर है तो घनाभ का आयतन, तो जो असंख्य फलकों का क्षेत्रफल है वो 1 होगा लंबाई इंटू चौड़ाई में कितना 8 और चौड़ाई इंटू ऊंचाई एक फलक होगी जिसका कितना है 32। एक ऊंचाई और लंबाई फलक होगी वो किसका उसका कितना है 64। अगर सभी का मल्टीपल कर लें तो यल स्क्वायर बी स्क्वायर और एच स्क्वायर आ जाएगा 8 इंटू 32 इंटू कितना 64। तो स्क्वायर इस तरफ चला जाएगा तो घनाभ का आयतन होता है यल बी एच, तो स्क्वायर इस तरफ आएगा तो रूट में 8 इंटू 32 इंटू कितना 64। अब क्या करेंगे यल बी एच का मान कैसे निकालेंगे? मल्टीपल करने की ज़रूरत नहीं। 64 वर्ग है किसका 8 का, इससे 8 आ जाएगा। तो 8 से अगर हम हटा लें 2 तो 4 वर्ग होता है, उस 2 का मल्टीपल 32 में कर दें तो ये भी 64 होगा। तो 2 64 में से एक 64 बाहर आ जाएगा और 4 किसका वर्ग होता है 2 का। 64 दूना कितना होता है 128 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। किसका घनाभ का आयतन। ऑप्शन कौन सा सही होगा? बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन एक शंकु का पार्श्वपृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर यल होता है जो कितना है 462 सेंटीमीटर स्क्वायर है। और तिर्यक ऊंचाई यानी कि यल बराबर कितना दिया है 35, तो पाई का मान रख लें 22/7। आर हमें निकालना है और 35 क्या है तिर्यक ऊंचाई है तो 462 का हल कर लें कितना 22 7 से कट जाएगा 7 पना 35 होता है 22 से कट जाएगा 22 दूना 44 22 एकम 22 यानी कि आर बराबर आ जाएगा कि 21 5 गुणे में था बटे में आ जाएगा 21/5। आर बराबर आ जाएगा 5 चौको 20.5 सेंटीमीटर यानी कि त्रिज्या आ जाएगी कितनी आ जाएगी 4.2 सेंटीमीटर। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक समबाहुभुज के प्रत्येक बाकोण 27 सही 9/13 डिग्री है तो विकर्ण की संख्या बताइए। बाकोणों का बाकोण कितना 27 सही 9/13 कितना 27 सही 9/13 27 का मल्टीपल 13 में करेंगे और 9 जोड़ लेंगे तो कितना आ जाएगा 27 का मल्टीपल 9 में करेंगे तो 351 और 9 जुड़ जाएगा यानी कि 360/13 डिग्री आ जाएगा कोण। तो बाकोण का भुजाओं यानी कि यन बराबर कितना होता है बाकोण का भुजा बराबर होता है 360/यन। यन का मतलब कि प्रत्येक कोण कितना डिग्री है यन यानी कि 360/यन 360/13 तो 360 से 13 कट जाएगा यानी कि कितना आ जाएगी भुजा 13। अब पूछा क्या विकर्णों की संख्या, जो विकर्णों की जो संख्या होती है विकर्णों की संख्या कौन सा भुज है ए बराबर 13 यानी कि भुजाएं कितनी हैं 13 हैं। तो विकर्णों की भुजा ए -3
बटे कितना 2 होता है, बटे कितना 2। ए का मान कितना है 13 गुणा ए 13 माइनस 3 बटे 2, यानी कि आ जाएगा 13 इंटू 10 बटे 2। 2 से 10 कट जाएगा कितना 5। 5 का 13 में मल्टीपल कर लेंगे, 13 पचे 65, यानी विकर्णों की संख्या कितनी आ जाएगी 65 आ जाएगी। तो विकर्ण निकालने हो किसी भी बहुभुज के तो भुजा ए क्या होती है, भुजा होती है, यहाँ हम लिख देते हैं जैसे याद रखने के लिए कि भुजा होती है, भुजा 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 ब्रैकेट में भुजा -3 बटे 2 होता है। विकर्णों की संख्या निकालने के लिए ये फार्मूला होता है, इसको हमें याद रखना है। और प्रत्येक बाकोण का मान होता है 360 बटे n होता है, और ए बराबर यानी भुजा बराबर होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन है त्रिभुज यम एन ओ में पी परिकेंद्र है, यदि कोण एन पी ओ बराबर 164 डिग्री है तो कोण एन एम ओ का मान बताना है। ये परिकेंद्र है, इसमें ये परिकेंद्र की बात करें अगर तो इस जगह ये क्या केंद्र, ये परिकेंद्र है जिसमें भुजा कौन कौन सी भुजा के मान दिए हैं, यम त्रिभुज यम यम यन और क्या दिया है ओ, और ये पी क्या है परिकेंद्र ओ ये रहेगा, ठीक है। ये क्या परिकेंद्र का मान कितना है पी, ये कोण कितना डिग्री दिया है एन ओ पी 164 डिग्री होता दिया है, कितना 164। तो एक होता है जो परिधि पर बना, ये कोण जो यम है ये परिधि पर बना है, तो परिधि 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 पर बना कोण, परिधि पर बना कोण केंद्र पर बने कोण का आधा होता है, आधा होता है, ये याद रखना है, आधा होता है। यानी कि कोण परिधि यन ये के उस पर बना है, किस पर परिधि पर, केंद्र याद रखें पर ये लिखा है जो हमने परिधि पर बना कोण केंद्र पर बने कोण का आधा होता है, आधा, ये याद रखना है हमें। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है कह रहा है कि एक लंबवती बेलन के आधार की त्रिज्या 14 सहित 2/7% बढ़ा दी जाए। 14 सहित 2/7 कितना 2/7%। इसको ये किसकी परसेंट वैल्यू है 1/7 की। हम कैसे करेंगे 14 सत्ते 98 और 2 जोड़ लेंगे, कितना आ जाएगा 100/700 परसेंट हट जाएगा 0 से 0, तो आ जाएगा कितना 1/7। ये पार्ट वैल्यू हमने परसेंट में बताई भी हैं। और क्या उसकी ऊंचाई में कितनी प्रतिशत कमी कर दी जाए जिसके आयतन स्थिर रहे, तो ये वृद्धि है। तो 7 में कितने की वृद्धि है 1 की, तो 8। त्रिज्या 2 बार रहेगी, 7 से 8 कितना वृद्धि हो जाएगी 49, और कितना 64। सिर्फ त्रिज्या जो है 49 से 64 कर देगा, यानी कि कितना बढ़ जाएगा। अगर हम बात करें तो कितना बढ़ जाएगा 5 और एक 15 बढ़ जाएगा। इसी 15 को कम करना है किसके द्वारा, ऊंचाई द्वारा। 15 कम करना है ऊंचाई द्वारा, यानी कि कितने किससे कम करना है 64 से। परसेंट बनाने के लिए 100 का मल्टीपल कर लें, परसेंट बना लेंगे, 4 से काट लें 16 आ जाएगा, 4 से काटेंगे ये 25, 25 का 15 में मल्टीपल कर लेंगे, कितना आ जाएगा 25 का 15 में मल्टीपल, 25 पंचे 125, 5 रहेगा 12, 25 12 कितना होता है 37, 375 बटे कितना 16, 16 का भाग देंगे दूनी 32 रहेगा, और 16 48 कितना 7 बचेगा, 7/16 23 सही 7/16 हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा सही होगा, बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है एक चतुर्भुज ए बी सी में कोण सी 44 डिग्री और कोण डी 56 डिग्री है। तो कोण ए और कोण बी को
के कोण समद्विभाजक बिंदु O पर मिलते हैं तो कोण AOB बराबर करना है। कोण चतुर्भुज कोई भी हो ABC या कौन सा चतुर्भुज, एक कोई भी चतुर्भुज है ABC मान लेते हैं इसको चतुर्भुज को। ये A है, B C D कहा गया है। C और D के मान दिए गए हैं और कोण A का अर्धक, ये अर्धक होगा, ये भी अर्धक। कोण O पर समद्विभाजित हैं। कोण A और D का मान दिया है तो कोण AOB, तो इसका क्या होता है, कोण AOB चतुर्भुज का समद्विभाजक हो, केंद्र O पर मिल रहा हो तो O का मान कैसे, कोण C जिनका समद्विभाजक ना हो, कोण C का भी नहीं है और कोण D का भी नहीं, इन दोनों का योग बटे कितना होता है, 2 होता है, बटे 2 आ जाएगा। यानी कि कोण C कितना है 44 और कोण D कितना है 56 बटे 2, दोनों जुड़ जाएंगे कितना होगा 56 और 44 जोड़ेंगे 100 बटे कितना 2, 2 से 100 कट जाएगा, कितने डिग्री आ जाएगा 50 डिग्री। यानी कि ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। इसमें कोण C दिया था ये वाला कितना है 44 डिग्री और कोण D दिया है कितना 56 डिग्री दिया है। और कोण भुजा A और B, एक बिंदु A है एक बिंदु B है, इस कोण का समद्विभाजक O पूछा गया था। तो ये याद रखना है हमें कि समद्विभाजक के लिए ये होता है फार्मूला, कोण AOB बराबर होता है कोण C प्लस कोण D बटे 2। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन है, एक समचतुर्भुज के विकर्ण 48 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर हैं। समचतुर्भुज की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो समचतुर्भुज का जो विकर्ण है, ये समचतुर्भुज बना लेते हैं। एक समचतुर्भुज, ये है समचतुर्भुज। अब इसमें क्या है, विकर्ण क्या होता है, विकर्ण अगर हम बात करें विकर्ण की, इसके ये विकर्ण हो जाएंगे इस तरह से रहेंगे विकर्ण। समचतुर्भुज के विकर्ण क्या, D1 इंटू D2, ये D1 और D2 होते हैं समचतुर्भुज के विकर्ण। समचतुर्भुज के विकर्ण 90 डिग्री पर काटते हैं, ये कितने 90 डिग्री। अगर समचतुर्भुज की एक विकर्ण की बात करें तो 48 है, तो ये आधा रहेगा कितना 24 रहेगा। एक विकर्ण कितना है 14 है, तो एक कितना रहेगा 7। तो ये समकोण पर बनाते हैं तो एक क्या होता है, ये जैसे कि हम मान दे दें A B C D, तो जो C और क्या है D है, ये CD, ये C और D जो है समकोण त्रिभुज की प्रॉपर्टी फॉलो करेगा। यानी कि कर्ण का स्क्वायर और आधार का स्क्वायर और लंब का स्क्वायर। तो यानी कि आधार कितना 7 का स्क्वायर मान लें और ये 24 का स्क्वायर, तो ये हमें याद होगा, तो ये कितने का हो जाएगा 25 का स्क्वायर हो जाएगा। यानी कि भुजा कितनी आ जाएगी इसकी, एक भुजा 25 आ जाएगी आधार की भुजा। तो समकोण त्रिभुज का समचतुर्भुज का क्षेत्रफल जो होता है वो होता है 1/2 विकर्णों का गुणनफल। विकर्ण एक कितना है 48 और एक विकर्ण कितना है 14 बराबर, ये भी क्षेत्रफल होता है, हम ऐसे भी निकाल सकते हैं। आधार की भुजा, आधार हमने कितना मान लिया 25 इंटू ऊंचाई हमें चाहिए, तो काट लेंगे 4, 2 से काट लेंगे कितना 14 कट जाएगा 7, तो यच बराबर आ जाएगा 48 इंटू कितना 7 बटे 25। 48 का 7 में मल्टीपल कर लेंगे कितना हो जाएगा 336 हो जाएगा। 336 बटे 25, 25 का भाग देंगे 336 में, 25 एकम 25, 25 से 75 होगा, 25 चौको 100, 10 बचेगा 25 चौको 100, यानी कि आ जाएगा कितना 25 से 75 यानी कि 13.4
4 4 आ जाएगा। ऑप्शन कौन सा सही होगा? ए नंबर। किसी भी चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना हो तो आधार इंटू क्या होगी? ऊंचाई। ऊंचाई हमें चाहिए थी, आधार क्या हमने मान लिया था यहाँ पर? ये 25 मान लिया था ये आधार, क्योंकि ये समकोण त्रिभुज की प्रॉपर्टी फॉलो करता है। इस समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा कितनी होती है? बराबर रहती है, 25 25 में निकल के आई। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन अगला है, त्रिभुज ABC में भुजा BC √48 सेंटीमीटर है और कोण BAC 30 डिग्री है, तो परिवृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। जब कभी त्रिभुज की एक भुजा दी हो और एक कोण दिया हो, तब परिवृत्त की त्रिज्या कैसे निकालते हैं? ये परिवृत्त होगा कुछ इस तरह से। परिवृत्त की त्रिज्या हमें चाहिए, ये परिवृत्त की त्रिज्या है। तो त्रिभुज A B और C, ये BC दिया है √48 दिया है, और कोण BA यानी कि ये कोण दिया है कितना? 30 डिग्री। भुजा के सामने जो भी कोण होगा उसका मान दिया है। तो परित्रिज्या यानी कि कैपिटल R बराबर होता है क्या है? त्रिभुज की भुजाएं ABC, त्रिभुज की भुजाएं जैसे A के सामने भुजा A होती है, B के सामने भुजा B होती है, C के सम्मुख भुजा कौन सी होती है? C होती है। तो ABC बटे होता है 4/1/2 BC भुजा, जो आधार जिस भुजा आधार BC भुजा इंटू साइन कोण जो भुजा दी है उसके सम्मुख कोण कौन होगा? BAC होगा। तो सम्मुख भुजा दी गई थी कितना? √48। तो हम ऐसा करें कि BC और ये BC कट जाएगा, 2 से काट लेंगे 4, 2 आएगा। तो A बटे कितना आ जाएगा? 2 साइन 30 डिग्री कोण का मान रख लें। तो A का मान दिया है √48/2 साइन 30 का 1/2, ये 2 कट जाएगा, यानी त्रिज्या कितनी आ जाएगी? √48 आ जाएगी त्रिज्या। और क्या पूछा गया? परिवृत्त का क्षेत्रफल पूछा गया है, यानी कि क्षेत्रफल क्या होता है? πr²। पाई का मान नहीं रखना है क्योंकि सब में पाई का मान दिया है। R कितना निकालना है? √48 का स्क्वायर, यानी कि √48 का स्क्वायर आ जाएगा 48 पाई, यानी कि क्षेत्रफल कितना आ जाएगा? 48 पाई। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? C नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। इसमें बस यही याद रखना है कि जो फार्मूला तरह कोई भी भुजा दी गई हो, कोई भी भुजा जैसे कि ये BC भुजा दी गई थी, इसके सम्मुख कोण दिया हो, तो फार्मूला हम रख सकते हैं भुजा ABC ये, और क्या बटे 4 इंटू कितना? इंटू 1/2 जो भुजा दी गई हो BC साइन कोण ABC, यहाँ पर कोण दिया था BAC, ये क्या है? BAC दिया है। सबका मान रख लेंगे, त्रिज्या पता चल जाएगी। अब त्रिज्या से वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? πr²। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? बिना रुके एक ट्रेन 70 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत गति से यात्रा करती है और ठहराव के साथ वह 56 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से यात्रा करती है। ज्ञात कीजिए कि ट्रेन प्रति घंटे औसतन कितने मिनट रुकती है। तो दोनों का 1 घंटे में देखें कितना दूरी कम चलती है, तो घटा लें 14 किलोमीटर दूरी चलती है। अगर बिना रुके बात करें तो 1 घंटे में कितने किलोमीटर जाती है? 70 किलोमीटर जाती है। 1 घंटे का मतलब हम कह सकते हैं 60 मिनट कह सकते हैं। अगर हम इसको हल करें तो ये 0 से ये 0 कट जाएगा, यानी कि 6 मिनट में कितनी दूरी तक कवर करेगी? 7 किलोमीटर। तो 14 किलोमीटर कवर करना है। ये कितना? 14। तो 2 का 14 बना लेने के लिए 2 का मल्टीपल कर दें दोनों तरफ, तो आ जाएगा 12 मिनट बराबर कितना? 14 किलोमीटर। कितना आ जाएगा? 12 मिनट बराबर कितना? 14 किलोमीटर, यानी कि 14 प्रत्येक में कितना?
ट्रेन प्रति घंटे कितने मिनट रुकती है? 12 मिनट रुकती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन है ABC की कार कुशलता का अनुपात 3:5:1 है। एक साथ कार करते हुए वे एक कार को 5 दिनों में पूरा कर सकते हैं। A और B 3 दिनों के लिए एक साथ कार करते हैं, तो ज्ञात कीजिए कि शेष कार अकेले C द्वारा कितने दिनों में पूरा किया जाएगा। यानी कि ABC कितना है? 3:5 कितना है? 1। अब क्या करना है? तीनों ये क्षमता का अनुपात है, यानी कि एक दिन का कार्य भी है। क्षमता यानी एक दिन का कार्य, एक दिन में तीनों मिलकर कितना काम कर लेते हैं? 9 काम कर लेते हैं। तो टोटल वर्क कितना है? एक दिन में 9, तो 5 दिन में कितना काम करेंगे? 45 काम कर लेंगे। 45 टोटल काम होगा। अब कह रहा है A और B, A एक दिन में 3 काम, B एक दिन में 2 काम, तो दोनों मिलकर एक दिन में 8, 3 दिन में काम करेंगे तो कितना काम कर लेंगे? 24। तो 8 45 में से 24 काम कर लेंगे तो बचेगा कितने काम? 21 काम बचेगा। तो C करेगा कितने? 21 काम। C एक दिन में कितने काम करता है? 1 करता है। तो 21 का में 1 का भाग देंगे, कितना आ जाएगा? 21 दिन। यानी ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? C नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि 11 अंकों की एक संख्या 72 से विभाजित किया जाए तो x के न्यूनतम मान के लिए 9x - 2y का मान बताना है। तो संख्या कितनी है? 5y 5 8 8 4 0 6x है 6 और किससे विभाजित होनी है? 72। 72 के 2 गुणनखंड कर लें, 9 8 72। और देखते हैं कि 9 और 8 के विभाजता के नियम, 8 के विभाजता के नियम हम देख लेते हैं। अंतिम 3 अंक यानी कि 6x अगर 8 से विभाजित है तो यह संख्या विभाजित हो जाएगी। 9 के विभाजता के नियम, अंकों का योग विभाजित होना चाहिए, जैसे कि 5 + y और 5 + y + 5 और 8 + 8 और 4 0 रहेगा +6 +x +6। तो अब हम देख लेते हैं, जो 9 से विभाजित होता जाए उसको हटा लेंगे। कितना? जैसे कि हम देखते हैं, जोड़ लें 6 और 4 10 और 8 18, ये 9 से विभाजित हो जाएगा, इसको छोड़ लेंगे। बाकी जोड़ लेंगे 6 8 कितना? 14 5 19 19 5 कितना? 24। अगर हम 9 की बात करें, 24x + y बटे कितने से विभाजित होना है? 9। तो 24 के बाद कौन सी संख्या है जो 9 से विभाजित होगी? 27 है। यानी कि 24 में कितना जोड़ा जाए? 3। यानी कि x + y का मान कितना आ गया? 3 आ गया। अब हमें कितना यहाँ पर रखना है x की जगह मान, कि ये किससे विभाजित हो जाए? 8 से। अगर x का मान हम 1 रख के देखें तो हो जाएगी संख्या, हो जाएगी x का मान 616 हो जाएगी। और 8 से विभाजित करें कितने? 8 7 56, 5 बचेगा, 8 7 56 यानी कि 170 बार विभाजित होगी। यानी x का मान कितना आ जाएगा? A। तो y का मान कितना आ जाएगा? 2। अब रख लेते हैं, किस में मान रख लेते हैं? 9 × 1 - 2 × 2 यानी कि 9 - 4 बराबर कितना आ जाएगा? 5। हमने इस इक्वेशन में रखी है, x का मान 1 रखा है और y का मान 2 रखा है। जैसे हम बता देते हैं एक बार, 9 x का मान 1 - 2 y का मान भी 2 कितना? ये रखा है। इसके बाद हमने यहाँ पर समझ लो हल कर दिया है, तो आ जाएगा कितना? 5 आ जाएगा। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ए नंबर। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें।